अपने सामने 40वीं नंबर गाथा है। इससे पहली गाथा से यह तीसरा अधिकार प्रारंभ हुआ था। वहां पर ये कहा गया था कि निश्चय से अपना आत्मा ही मोक्ष का कारण है। इस गाथा में उसी बात की सिद्धि करते हैं कि आत्मा को मोक्ष का कारण कैसे कहा गया है। बताते हैं, देखते हैं। रैणतयम णावट्टै अप्पाणम मुयित्तु अण्ण दव्यम्हि तम्हा तत्तीयमय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। रैणतयम्णवट्टै अप्पाणमुयित्तु अण्ण दव्यम्हि तम्हा तत्तीयमय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। रैणतयम्णवट्टै, रैणतय यानी रत्नत्रय, णावट्टै, णा यानी नहीं, वट्टै यानी वर्तता है, पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अपाणम यानी आत्मा को, मुयित्तु यानी छोड़कर, रत्नत्रय नहीं पाया जाता आत्मा को छोड़कर, अन्न यानी अन्न, द्रव्यम्हि यानी द्रव्यों में। तो रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। तम्मा इसलिए, तत्तीयमय्यो उन तीनों सहित यानी सम्यक दर्शन ज्ञान आदि सहित, मय्यो तत्सहित, उन तीनों सहित, होदी होता है, मोक्षस्य हु यानी निश्चय ही, मोक्षस्य मोक्ष का, कारणम कारण, आदा यानी आत्मा। इसलिए निश्चय ही मोक्ष का कारण आत्मा ही होता है। क्यों? फिर से देखते हैं। जो रत्नत्रय है वह है अपाणम मुयित्तु, आत्मा को छोड़कर, अन्न दव्यम्हि अन्य द्रव्यों में, णावट्टै नहीं होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। तम्मा इसलिए, तत्तीमय्यो उन तीनों से सहित, सम्यक ज्ञान दर्शन ज्ञान चैत्य से सहित, आत्मा आदा आत्मा मोक्षस्य कारणम होदी, मोक्ष का कारण होता है। तो आत्मा मोक्ष का कारण क्यों होता है? क्योंकि यह रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। फिर से देख ले एक बार। रैणतयम रत्नत्रय अपाणम मुयित्तु, आत्मा को छोड़कर, अन्न दव्यम्हि अन्य द्रव्यों में, णावट्टै नहीं होता है। इसलिए तत्तीमय्यो उन तीनों से सहित, आदा आत्मा मोक्षस्य कारणम होदी मोक्ष का कारण होता है। बहुत सरल और स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये कारण बताया गया है कि आत्मा मोक्ष का कारण कैसे होता है। क्योंकि अन्य किसी में वो योग्यता नहीं है। कोई भी द्रव्य, भाई ये रत्नत्रय जो है अन्य किसी द्रव्य में होता ही नहीं है। इसलिए यह आत्मा ही हमारा मोक्ष का कारण है निश्चय से। तो निश्चय से ये जो बात कही गई थी, व्यवहार से तो क्या कहा था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण है। लेकिन निश्चय से यह हमारा आत्मा ही मोक्ष का कारण है। उसका कारण क्या है? क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसलिए निश्चय ही यह आत्मा ही मोक्ष का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। इस गाथा के साथ हमें एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि ये जो रत्नत्रय है, जैसे आत्मा के अलावा अन्य किसी में नहीं होता है, आत्मा के अलावा अन्य किसी में नहीं होता है। इसके साथ ही आत्मा, जीव तो अनंत है, सब जीवों में रत्नत्रय नहीं होता है। तो रत्नत्रय चार गतियां हैं।
त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी, ये 4 तरह की पर्याय हैं। चारों पर्यायों में नारकियों के रत्नत्रय नहीं होता, देवों के रत्नत्रय हो नहीं सकता, त्रियंचों के रत्नत्रय होता नहीं, मनुष्य में भी स्त्री पर्याय में रत्नत्रय नहीं होता है। फिर रत्नत्रय कहाँ है? सिर्फ मनुष्यों में भी ये संगी, पंचेंद्रिय, सब कुछ सारी चीजें मिलने पर। तो ये चीज समझने की इस गाथा से ये भी है कि जो विशेष करके मनुष्य पर्याय में है उनको इसका महत्व समझना चाहिए कि मनुष्य पर्याय में जो आत्मा है, मनुष्य पर्याय में जो आत्मा है, एकमात्र ऐसा आत्मा मोक्ष का कारण है। उस आत्मा को मोक्ष की बात करना अकेली वो नहीं है महत्वपूर्ण, कौन आत्मा है। आत्मा मोक्ष का कारण अकेला नहीं है, यहां पे ध्यान रखना। तत्तीयमय्यो रत्नत्रय सहित आत्मा मोक्ष का कारण है। और रत्नत्रय देख लो अपन इन पर्याय में, सम्यक दर्शन नारकियों के भी होता है, सम्यक दर्शन त्रियंचों के भी होता है, लेकिन रत्नत्रय इनके नहीं होता, देवों के भी नहीं होता है। तो इस रत्नत्रय की महिमा और अपनी इस पर्याय की महिमा कि इस पर्याय में वो शक्ति है जिसमें रत्नत्रय होता है और वह रत्नत्रय सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण है। तो यह बात इस गाथा से हमें बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धान कर लेनी चाहिए और समझ भी लेनी